हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस 2014 का पेपर 2 का सॉल्यूशंस। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट वन मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर, है भाई। तो इसमें अपन 5 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 लोग हैं। मान लो मैं आइडेंटिकल मान लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर अपन आइडेंटिकल भी मान रहे हैं, आइडेंटिकल भी मान रहे हैं या डिफरेंट मान रहे हैं, आंसर आपका क्या आता है? सेम आता है। तो आप ऐसे मानो कि ये आइडेंटिकल चीजें बी 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 और जी जी, इनको बेसिकली अरेंज कर। तो सैंपल स्पेस में कितने आ जाएंगे अरेंजमेंट? अलाइक ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे? 5C2। बेसिकली सैंपल स्पेस में कितनी चीजें? 10 है। आप समझे क्या? अगर अपन आइडेंटिकल मान लें तो 5 इन्हीं को अरेंज करना है, जिस भी तरीके से अरेंज करना है। ऊपर कुछ केसेस आएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा। बच्चों यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर में 10 हो सकता है? नहीं। यहाँ पर 10 हो सकता है? नहीं। यहाँ पर 10 हो सकता है? ठीक है, क्योंकि 5 आ रहा है। यहाँ पर तो केवल 2 ही है, 2 या 5। 2 का पावर 2 नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर 2 का पावर 2 नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, ये ऑप्शन। इस तरह से आप कर सैंपल स्पेस के अंदर 10 एलिमेंट्स मान के आप सोच सकते हैं। चलो अब इसका पूरा तरीका। तो एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया कि डिनोमिनेटर में वो कुछ ऐसा दे दे, और कोई नहीं, अपन देखते हैं सब्जेक्टिव तरीका देखते हैं। नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट वन मोर। बॉयज ज्यादा नहीं। एक अरेंजमेंट देखते हैं आप। जैसे गर्ल है, गर्ल और बॉय। नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ बॉय और बॉय। एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज अहेड। बच्चों अहेड ये वाली साइड, राइट साइड, ठीक है ना। ये वाला पार्ट, ये अहेड नहीं है, ये अहेड है, आगे की ओर। ठीक है, अहेड, अहेड मतलब आगे। नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट वन मोर। गर्ल के हिसाब से देखना है, एवरी गर्ल। नंबर ऑफ बॉयज अहेड कितने हैं? 2। नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड कितनी है? तो सही है इस गर्ल के हिसाब से। एटलीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, इसके हिसाब से नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड है 1, बॉयज अहेड है 3। तो नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल, बॉयज एटलीस्ट 1 ज्यादा होने चाहिए गर्ल, सही। बॉयज कम से कम एक ज्यादा है, इनफैक्ट 2 ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है ना, इस गर्ल के हिसाब से देखें। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ बॉयज अहेड क्या होने चाहिए? एटलीस्ट 1 ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड। ठीक है जी, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज अहेड, है ना। तो बच्चों यहाँ पर गर्ल नहीं आ सकती, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक केस तो ये ले लेते हैं, जी जी डैश डैश, सारे बॉयज यहाँ हैं, ठीक है, ये सही है, ठीक है। गर्ल यहाँ पर आ नहीं सकती। अगला केस जी, ये वाला केस अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। ये एक और केस आ गया। जी बेसिकली यहाँ पर फिक्स कर दिया। मैं सोच रहा हूँ जी यहाँ पर आ सकता है क्या? इसके आगे कितने आ जाएंगे? गर्ल्स। अगर गर्ल यहाँ पर है, ठीक है, और मतलब बेसिकली मैं ये बात कर, ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल के आगे बॉयज कितने हैं? एक। तो हाँ, इस गर्ल के आगे जो बॉयज है वो कम से कम एक ज्यादा है गर्ल से। गर्ल्स 0 है, बॉयज 1 है, इस गर्ल के हिसाब से भी। तो कितने केस आ गए बच्चों अब तक? 3 केस आ चुके हैं, ठीक है। अब इस गर्ल को जो यहाँ पर 5वीं पोजीशन पर थी बेसिकली, या फर्स्ट पोजीशन पर, जो भी आप बोलना चाहते वो हटाते हैं ना यहाँ। और अब गर्ल, गर्ल कितने आ गए बच्चों? 2 आ गए, है ना, सही है। फिर इस गर्ल को यहाँ रखा है, खाली छोड़ दी। इस गर्ल को यहाँ तो लेके जा नहीं सकते, ठीक है। तो गर्ल गर्ल ये भी सही है। ये 2 केस और आ गए। इसके अलावा कुछ और अगर मैंने इस गर्ल को यहाँ सेकंड पोजीशन पे फिक्स कर रखा है, यहाँ पर पहली गर्ल को, बाकी गर्ल को यहाँ या फिर यहाँ पर बिठा सकते हैं, वहां जा नहीं सकते। तो काफी आसान हो रहा है काउंट करना। भाई मान लो ये कर दिया, तो गर्ल गर्ल ये आ सकता है क्या? भाई इस गर्ल के हिसाब से देखें, अगर अपन इस गर्ल के हिसाब से देखें, इस गर्ल के हिसाब से गर्ल्स और बॉयज बराबर है। इस गर्ल के हिसाब से तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना, पर इस गर्ल के हिसाब से नहीं हो रही। इस गर्ल के आगे बॉयज और गर्ल्स बराबर है, जबकि ये बोल रहा है नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा होनी चाहिए। कितना आंसर आ गया आप देखो भाई। 1 2 3 4 5, 5 आंसर। और अलाइक ऑब्जेक्ट कितना है? 10, 5/10, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आंसर। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया देखने का। अब कई बार मैंने कई किताबों वगैरह में सॉल्यूशन, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने 5 फैक्टोरियल कर रखा है, यानी कि सैंपल स्पेस में गर्ल्स और बॉयज को डिफरेंट मान रखा है। तो मेरे आंसर में और उनके आंसर में कोई फर्क नहीं है वाले में। तो मैं आपको वैसे करके कैलकुलेट करके बता,
तो तो जैसे मेरा ये वाला केस था, है ना, इस केस को अगर अपन डिफरेंट मान ले, है ना, डिफरेंट मान ले, तो कैलकुलेशन क्या होगी कि दो गर्ल्स हैं, उनको अरेंज करने का यहाँ पर दो फैक्टोरियल तरीका, बॉयज को वहां पर अरेंज करने का टोटल तरीका कितना हो जाएगा, वन। ये इसकी मैथमेटिक्स। हर किसी की मैथमेटिक्स कितनी हो जाएगी आप देखो ना भाई, गर्ल्स पर्टिकुलर जगह, बॉयज पर्टिकुलर जगह, तीन जगह बॉयज, तीन बॉयज को रखने का थ्री फैक्टर, दो गर्ल्स को दो दो जगह पर रखने का टू फैक्टर, और ये हर जगह आएगा, कितना जाएगा, 6 टू द 12, तो 12/120, 1/10 आ रहा है। ठीक है, तो इसके होने का प्रोबेबिलिटी 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 आ जाएगा, वो 1/10 ऐसे कर रखा है, कोई फर्क नहीं है ना। ठीक है बच्चों।